जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आज शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया है। दरअसल देश स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में आज के दिन 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और इस दिन महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस भी है। इस संबंध में मंत्रालय नवा रायपुर के सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, सभी कलेक्टर, सभी जिला पंचायत के सीओ सहित अन्य अधिकारियों को सफल आयोजन के लिए एक परिपत्र भी जारी कर दिया है। और इस परिपत्र में अब बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के तमाम मांस और मटन की दुकानों को बंद रखने के आदेश भी जारी हुए हैं। शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सीएम ने शहीद दिवस पर बापू को याद भी किया है। दरअसल आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जहां शहीद दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और राजधानी रायपुर समेत तमाम जो दुकानें हैं, मीट और जो शराब दुकानें हैं, इनको बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बापू को नमन भी किया है। शराब घोटाला के मास्टरमाइंड अनिल अनवर और अरुणपति गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए मिलने की बात कही गई है। 2161 करोड़ रुपए के स्कैम का पूरा एक्सप्लेनर अब सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ के शराब घोटाला मामले में एसीबी ने 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें पहले ईडी ने इस घोटाले में AAA यानी IAS ऑफिसर अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया था, जिसके बाद एसीबी ने इस मामले में अलग से कार्यवाही की है। एफआईआर में तत्कालीन आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा का भी नाम है। एफआईआर में बात करें तो इन्हें हर महीने 50 लाख रुपए दिया जाता था, इस बात की जानकारी है। एफआईआर में शामिल तथ्यों के आधार पर बताते चले कि किस तरह नया सिंडिकेट इस घोटाले को अंजाम दिया था। दरअसल पार्ट ए में उन सभी लोगों को शामिल किया गया था जिनमें छत्तीसगढ़ में शराब की आधिकारिक बिक्री के लिए शराब आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन लिया गया था। पार्ट बी में वे लोग शामिल हैं जिन्हें राज्य में संचालित दुकानों से ही ऑफ द रिकॉर्ड अवैध देसी शराब की बिक्री की है। वहीं पार्ट सी में वे लोग शामिल हैं जिन्हें डिस्टिलर्स ने कमीशन दिया था। मार्केट शेयर में हिस्सेदारी को आपस में बांटने की मंजूरी देने के लिए ये कमीशन दिया गया था। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां 18 महीने के बकाया डीए एरियर्स का भुगतान जल्दी कोई फैसला इस पर सरकार ले सकती है। दरअसल कर्मचारियों के बकाया डीए एरियर्स को लेकर जल्दी कोई बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है, क्योंकि बता दें कि साल की पहली छमाही में कर्मचारी डीए यानी कि महंगाई भत्ता का इंतजार कर रहे हैं और अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च के महीने में सरकार डीए को लेकर काफ़ी बड़ा ऐलान कर सकती है। बता दें कि कोरोना काल के समय से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को रोका गया था, जहां केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के भत्ते का पेमेंट नहीं दिया था। वहीं अब जब सब कुछ साधारण होने लग गए हैं तो सरकार की तरफ से इस एरियर को दिए जाने को लेकर कोई ठोस संकेत नहीं दिए गए हैं और अब इस पर 18 महीने के एरियर्स को लेकर संघ की महासचिव मुकेश सिंह ने फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है कि पत्र में कहा गया है कि कोरोना की वजह से हुई चुनौतियों और आर्थिक समस्याओं को पूरी तरीके से समझते हैं, लेकिन अब जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार आमतौर पर सालाना 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में 46% है, जो कि 42% था और अब एक बार फिर से 4 से 5% का इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस इजाफे से तकरीबन 48.67 लाख केंद्र के सरकार के कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनरों को लाभ होने वाला है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए इनको तलब किया गया है, जहां आचार संहिता उल्लंघन मामले में इनको हाई कोर्ट तलब किया गया है। विजय बघेल ने विधायकी समाप्त करने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीते दिन बीजेपी नेता विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया गया है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने भूपेश बघेल के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। विजय बघेल का आरोप है कि भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
वकील टीके झा के जरिए पेश की गई याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन में प्रचार किया, जो कि आचार संहिता का सीधा साधा उल्लंघन है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की पाटन से विधायकी समाप्त करने की भी मांग हाईकोर्ट से की है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ में हुई है और ऐसे में मामले पर अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होने वाली है। 10वीं और 12वीं के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं की दौर अब शुरू होने वाले हैं, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर विजिट कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड देखने के लिए स्टूडेंट्स को पहले वेबसाइट पर अपना नाम और रोल नंबर एडमिट करना होगा और इसके बाद आपको बता दें कि बोर्ड की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने वाली है, जो 23 मार्च तक चलने वाली है। आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी। पहला पर्चा हिंदी का होगा और ये परीक्षा 21 मार्च को खत्म होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 1 से 23 मार्च तक चलेगी, जहां एग्जाम की पूरी डेट शीट छत्तीसगढ़ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। शिक्षित बेरोजगारों के पास नौकरी पाने का अवसर है, क्योंकि 700 से अधिक पदों पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन आज हो रहा है। दरअसल बात करें तो जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा आज प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के 700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित हो रहा है। इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक जानकारी के लिए नीचे दी गई जानकारी को ऑफिशियल रूप से पढ़ सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, ITI, 12वीं, स्नातक, न्यूनतम 5वीं से लेकर 12वीं उत्तीर्ण इत्यादि भर्ती की भर्ती किए गए जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्लेसमेंट कैंप में सम्मिलित होने के लिए योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि और स्थल पर अपने बायोडाटा, आधार कार्ड और शैक्षिक साथ ही तकनीकी योग्यता, मूल और छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। बच्चों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाने वाले हेडमास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के रतनपुर में शासकीय प्राथमिक शाला भरारी में बच्चों और कुछ युवकों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाने वाले हेडमास्टर रतनलाल सरोवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ हिंदू संगठन ने प्रदर्शन भी किया था, जहाँ बताया जा रहा है कि आरोपी हेडमास्टर रतनलाल सरोवर ने बीते 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन बच्चों को अपने घर के पास एक चौक के पास इकट्ठा कर हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई थी। इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। सोशल मीडिया और कुछ टीवी चैनलों में इस खबर को दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और कड़ा रुख अपनाया, जहां जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने हेडमास्टर को कृत्य को शासकीय गरिमा के खिलाफ मानते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए थे। वहीं कई हिंदू संगठनों ने रतनपुर थाने में ज्ञापन सौंपकर हेडमास्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कवर्धा का गौ सेवक साधराम हत्याकांड को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ वरना हर घर में कांड होगा, विरोधियों की ठठरी बारो। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में गौ सेवक साधराम यादव की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीती रात को पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर इनके से मुलाकात की। वहां इन्होंने पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की बात भी कही। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा करने 3 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंचे थे, जहां 28 जनवरी को कथा के पहले दिन उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उन्होंने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की थी, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ वरना हर घर में कांड हो सकता है, इन विरोधियों की ठठरी बांटने की जरूरत है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कवर्धा में राक्षसों ने एक सीधे साधे परिवार जिनके पास बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, उन परिवार के मुखिया गौरक्षक साधराम यादव की निर्मम हत्या कर दी। इससे मैं बेहद दुखी हूँ। न्याय यात्रा के इंतजामात के लिए 11 समितियों का गठन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी रूट के लिए 4 समितियों का गठन हुआ है। सहदेव जयसिंह, उमेश पटेल को प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है और प्रचार समिति ने रूट समिति समेत प्रदेश की स्तरीय कुल 11 समितियों का गठन किया है। प्रचार समिति के लिए शैलेश नितिन त्रिवेदी, मार्ग या रूट कमेटी के लिए सुनील आनंद शुक्ला, आम सभा समिति के लिए राजेश तिवारी,
जबकि परिवहन समिति के लिए मोहम्मद अकबर, भोजन व्यवस्था के लिए गजराज पगारिया, सांस्कृतिक समिति प्रशांत ठाकुर, प्रवेश पास समिति सुबोध हरिद्वाल, कंट्रोल रूम दीपक मिश्रा, स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर राकेश गुप्ता और विधिक समिति के लिए डॉक्टर देवा देवांगन को यहाँ पर इंचार्ज बनाया गया। थाने के सामने सड़क जाम करके हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मारपीट केस में बजरंग दल का प्रदर्शन सामने आ रहा है। जहां इन्होंने सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो रायपुर बंद कराने की चेतावनी भी दी है। दरअसल रायपुर के खम्हारडीह थाना में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने एक साथ घेराव किया। एक समुदाय के युवकों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद ये प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस इस मामले में पक्षपात कर रही है और जानबूझकर आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई गई हैं। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ करके थाने के सामने ही बैठकर प्रदर्शन करने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते इन्होंने सड़क पूरी तरीके से जाम कर दिया, जिससे आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने सख्त कार्यवाही नहीं होने पर रायपुर बंद करने की भी चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 26 जनवरी को संतोष जैन के साथ मारपीट में पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की है, जिस वजह से कोर्ट ने उन्हें बेल में रिहा कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस की मांग है कि यहां पर अपराध के अनुरूप गंभीर धाराओं पर अपराधियों को एक बार फिर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होगा, जहां 27 फरवरी को वोटिंग और नतीजे उसी दिन आ सकते हैं। सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल यहां खत्म हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने को है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश के अन्य प्रदेशों से भी राज्यसभा की सीटें खाली होंगी और सभी को लेकर आदेश जारी हुआ है। देश के अन्य प्रदेशों से भी राज्यसभा की सीटें खाली होंगी, जिसपे एक साथ राज्यसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत कुल 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो 27 फरवरी को मतदान होगा और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी रखी गई है। सीएम का दावा है कि कांग्रेस का चैलेंज है। विष्णुदेव साय ने कहा कि विसरी एजुकेशन हेल्थ की आड़ में धर्मांतरण कर रहे कांग्रेस ने पूछा रमन सरकार में कितने चर्च बनाए गए। दरअसल छत्तीसगढ़ में सियासी माहौल एक बार फिर से धर्मांतरण के नाम पर गरमाया हुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज मिशनरियों का बोलबाला है। एजुकेशन और हेल्थ में ये लोग हावी हैं। इसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि इसकी आड़ में लोग धर्मांतरण ज़्यादा करते हैं, तो यह रुकेगा नहीं। हिंदुत्व को एक ताकत भी मिलेगी। दरअसल बीते दिन रायपुर के एक कॉलेज के इवेंट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। इस पर कांग्रेस ने सरकार को चैलेंज किया है और कितने चर्च बने इसका हिसाब भी मांगा है। कोरबा में जमीन में गड्ढा खोद करके युवक को जिंदा दफनाया गया। बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ, जहां सत्येंद्र सोनवानी ने हर किसी को कायल कर दिया। कोरबा जिले के ग्राम पहंदा में 2 दिवसीय आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली। आयोजन के दौरान पंथी नृत्य दलों ने आकर्षक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसी के साथ आयोजन के दौरान एक युवक को जमीन में गड्ढा खोदकर 10 मिनट तक दफन कर दिया गया था और इस दौरान देखने वालों की नज़र उसकी प्रस्तुति से हट नहीं रही थी। दरअसल शक्ति जिले के ग्राम सेंद्री निवासी सत्येंद्र सोनवानी ने बाबा गुरु घासीदास जी के चमत्कारों का सजीव चित्रण किया। ऐसा कहा जाता है कि बाबा मौत के आगोश में समा जाने वाले को भी जिंदा कर देते थे। ऐसा ही कुछ सत्येंद्र सोनवानी ने भी किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए वह 10 फीट जमीन के अंदर नीचे चला गया, जिससे ऊपर मौके पर मौजूद लोगों ने मिट्टी दफन कर दिया। तकरीबन 10 मिनट तक जमीन के भीतर ही रहा और इसके बाद वो बाहर निकला। युवक की अब जमकर प्रशंसा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कांकेर के रहमान ने पीएम से पूछा कि गलतियों से कैसे बचे। दरअसल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसकी वजह अति उत्साह है। सुकमा की उमेश्वरी को साथ इन्होंने बैठाया हुआ था। 2024 की बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स से बातचीत की और उनके सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने परीक्षा के नाम पर पैदा होने वाले तनाव को दूर भगाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की सुकमा की छात्रा उमेश्वरी ओटी को दिल्ली में अपने साथ बैठाया। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया था।
और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान कांकेर के छात्र शेख रहमान के सवाल पर प्रधानमंत्री ने परीक्षा में अति उत्साह भी गलती की वजह बनता है, इसका जवाब दिया। वहीं अगर बात करें तो एक बार फिर से प्रश्न के उत्तर में धूम, एक बार फिर से तनाव आ गया। गलतियां अति उत्साह के कारण भी होती है, चाहे माँ बाप का हो या फिर बच्चों का। ठीक परीक्षा के समय बच्चों का पहुंचना भी तनाव का कारण है। परीक्षा के कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचे, मस्ती में रहिए और खुद में खो जाइए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब में कहा। पूर्व मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़वाने का प्रस्ताव जो है यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग में नेताओं ने कहा कि नए पुराने चेहरों का संतुलित कॉम्बिनेशन किया जाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन पर मंथन शुरू हो चुका है। नेताओं का मानना है कि नए और युवा चेहरों को मौका मिलना चाहिए, तो वहीं पूर्व मंत्रियों को ज़्यादातर सीटों से टिकट दिए जाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। वहीं अगर बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पूर्व मंत्री के नाम है, को लेकर ये शामिल चर्चाएं की गई हैं, जिनमें राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बिलासपुर से पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, दुर्ग और महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, जबकि रायपुर और महासमुंद से धनेंद्र साहू, सरगुजा से डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, खेल साय सिंह, कांकेर से मोहन मरकाम, अनिला भेड़िया, साथ ही जांजगीर से शिव कुमार डहरिया के नामों की चर्चा की गई है। वहीं बस्तर से मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कोरबा से मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत, जबकि रायगढ़ से धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह के राठिया के नाम की चर्चा हुई है। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, जहां भिलाई में राम कथा आयोजित हो रहा है। दरअसल पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई आ रहे हैं। 15 से 23 फरवरी तक स्वामी रामभद्राचार्य दुर्ग जिले में राम कथा का कार्यक्रम करेंगे। वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य हिंदू धर्मगुरु, प्रख्यात विद्वान, प्रवचनकार, दार्शनिक, शिक्षाविद और रचनाकार भी हैं। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बताया है कि भिलाई में जयंती स्टेडियम में प्रभु श्री राम कथा का आयोजन और 1008 कुंडीय श्री हनुमत यज्ञ का आयोजन 15 से 23 फरवरी को होगा। सांसद विजय बघेल ने बताया कि सनातन काल के लोक प्रेरक भगवान श्री राम के अवतार की कथा और उनके सानिध्य में 1008 कुंडीय श्री राम हनुमत महान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा।